नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। मीडिया के माध्यम से हम ऐसी पर्सनालिटीज़ का इंटरव्यूज़ लेते रहते हैं जिन्होंने पॉलिटिकल क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में या अन्य किसी क्षेत्र में बड़े मुकाम हासिल किए हों। आज हमारे साथ एक ऐसे बीजेपी के नेता कहूँ, मंत्री कहूँ, या एक जो इनका महकमा है सोशल जस्टिस है, इन्वायरमेंट, और इन्हें एक मैं सोशल ज़्यादा कहूँगा आज, एक मिनिस्टर से ज़्यादा, क्योंकि एक विवाह में शामिल होने के लिए, शिरकत करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं अपने अजीज़ की, जो इनका अवार्ड स्टाफ है, जो इनके पास काम करता है। देखिएगा, ये इनकी खसूसियत है कि ये किसी को छोटा नहीं समझते, और उनके विवाह समारोह में यहाँ पहुँचे हैं परवीन के, जो इनका पीए है। और ऐसे ही मैंने इनके बारे में देखा, बड़ी बेवाकी से बात करते हैं। जितनी बेवाकी से बात करते हैं उतने खुले हुए दिल के इंसान भी हैं। जितना ऊंचा इनका कद है उतना ऊंचा इनका व्यक्तित्व भी है। 2 बार मिनिस्टर रहे, अब कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और इनका जीवन के अगर मैं बारे में शुरुआत करूं तो इनकी सारी फैमिली जो है, जो छुक छुक करती हुई रेल जाती है, उससे ही जुड़े हुए इनके एंसेस्टर्स, इनके पिता, इनके दादा सब हैं। और बड़े डाउन टू अर्थ आप हैं कृष्ण बेदी जी। इज इट सो कि मैं कहीं गलत तो नहीं है? ऑल वेल। और एमएससी हैं, किसी को पता ना हो, एमएससी हैं, कानून के विद्यार्थी रहे हैं, और अब पूरा प्रदेश को संभालते हैं। आरएसएस से इनका बचपन गुजरा है, बाल जीवन में शाखा में जाते थे, उससे ही इनकी जड़ें मौजूद हैं। और डाउन टू अर्थ हैं, और बेवाक जवाब देने वाले बीजेपी के अंदर प्रवक्ता भी रहे। 2 बार, दूसरी बार मिनिस्टर बने हैं। इनसे अब नरवाना के विधायक हैं, हर दिल अजीज हैं। हाँसी इनका अक्सर आना होता है। बीजेपी ऑफिस में आपका, जब आपने प्रेस करी थी, जब मैं मौजूद था साहब, बेटे का भी आप ही के यानी कि पश्चिमों पे चल के, बेटा बड़ा आउटस्पोकन है, बड़ा अच्छा बोलता है। सर आज हाँसी मैंने बताया तो है, लेकिन आप हैप्पी गो लक्की हैं, बहुत खुश मिजाज भी हैं, और बेबाकी से बात भी करते हैं। आज हनुमान नगर में मेरे अजीज, मेरे सहयोगी प्रवीण, जो चंडीगढ़ में मेरे कार्यालय के अंदर सारी जिम्मेवारी जो देखते हैं, उनके छोटे भाई का आज रिसेप्शन पार्टी है शाम की। अब परिवार को शुभकामनाएं देना, उनके लिए परमपिता परमात्मा से खुशहाली की विनती करना सभी की जिम्मेवारी बनती है। और परमपिता परमात्मा अब ये तो अपने एक विचार और संस्कार में है, कण कण में भगवान है। और दूसरी बात और कहते हैं अपने बुजुर्ग कि किसके भाग का किसको मिल रहा है ये भी नहीं पता होता। कहते हैं इन सभी लोगों की दुआओं से हमें यहाँ तक पहुँचने में, इस मुकाम तक पहुँचने में कोई ना कोई इनका तपस्या, इनकी पूजा पाठ, इनका आशीर्वाद होगा। अदरवाइज तो हमारे जैसे सामान्य परिवार का आदमी कहाँ सरकारों में वजीर होते हैं। वो तो एक रिवायत है कि बड़े बड़े राजे रजवाड़े परिवार ही राजनीति के अंदर आएंगे, सामान्य परिवारों का तो कहीं एंट्री है ही नहीं है। और आज इस विवाह समारोह में हमारे अजीज भाई के बेटे की शादी में बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए मैं आया हूँ। मेरा पारिवारिक संबंध है, और 7.5 साल से प्रवीण मेरे ही ऑफिस का सारी जिम्मेवारी संभालता है। तो ऐसे शुभ लगन के कार्यक्रम में आना मेरी भी उतनी जिम्मेवारी बनती है। और जब परिवार में आदमी खुशियों में शामिल होता है तो अपना भी अंदर से एक खुशी भी मिलती है और एक हौसला भी बढ़ता है। एक जिम्मेवारी सरकार ने आपके ऊपर बहुत बड़ी दी थी, पेंशन की, और जो इनेलो बैकफुट पे चली गई, जिससे यानी कि ये कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने यानी कि बीजेपी को किया, और आप कहते हैं कि इनेलो बैकफुट पे जाके और उन्होंने अपना आंदोलन करके ख़त्म किया है। क्या कहते हैं? देखिए, विषय कुछ नहीं था, विषय तो बनाया जा रहा था। ये इसका मुख्यमंत्री जी ने बड़ी शिद्दत के साथ, और पेंशन का मुद्दा तो बड़ा ऊंचा नहीं, कुछ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। हमारे पास कुछ सीएम विंडो से कुछ इंडिविजुअल्स लोगों की पिछले 1-1.5 साल से शिकायतें आ रही थी। और जब वो शिकायतें कुछ ऑनलाइन आती हैं, कुछ मेल पे आती हैं, जी जी जी, कुछ संगठन कर देते हैं, तो इस प्रकार की जब आप कोई शिकायत भेजोगे उस पर जांच करनी बनती है। तो हमारे अधिकारियों ने उस पर जांच शुरू की थी,
और वो कोई लगभग 70-72 हज़ार 88,000 के लगभग। कुछ पेंशन ऐसी थी जिनके ऊपर उन लोगों को डाउट था। तो मुख्यमंत्री जी को जब ये पता लगा कि उनकी कुछ पेंशन जांच के द्वारा दायरे में है, उनको फिलहाल अधिकारियों ने रोक दिया। अब यदि ना जांच करें और कल को बड़ा स्कैंडल बनेगा, फिर कहेंगे जी डिपार्टमेंट घोटाला कर गया। जांच करें तो क्यों जांच कर रहे हैं, दोनों पास होता है ना सरकार का। परंतु हमारे को जिम्मेवारी दी है सरकार ने, यदि कोई शिकायत आएगी तो जांच करेंगे और यदि कोई दोषी पाया जाएगा उसको पुनिश भी करेंगे। इसमें क्या है, एक्चुअल बेनिफिशियरीज को मिलनी चाहिए। जो नहीं, जो जरूरतमंद को मिलनी चाहिए, जिसका अधिकार बनता है उसको वो रहे ना। और जो अपात्र है उसको क्यों मिले, तो वो जांच कर रहे थे। परंतु अधिकारियों ने क्या किया कि उसको रोक लगा दी, भी जांच के बाद ही इसको क्लियर करेंगे, जिसकी बनती है उसको देंगे, नहीं बनते नहीं देंगे, हेल्ड ऑन कर दिया। हाँ, जब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये विषय है, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने कहा नहीं, जांच आप करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु पेंशन चालू कर दें। उन्होंने कहा कि यदि आप जिसको चेक कर रहे हैं बाद में ठीक हुआ तो 3 महीने बाद देंगे, हम क्यों ऐसा करें। जो ठीक है उसको रह जाएगी, जो गलत है उनको देखेंगे बाद में, चेक आप कर लो। तो मुख्यमंत्री जी ने उसको खोल दिया और वो चेकिंग का प्रोसेस चालू रहेगा। चेकिंग का प्रोसेस तो चालू रहेगा। उस बात को लेकर कांग्रेस भी, सभी लोग मैदान में आ गए जी, पेंशन काट दी, पेंशन काट दी। ना पेंशन किसी की काटनी थी, ना किसी की रोकनी थी, ना रोकी। वो तो चेकिंग का एक प्रोसेस था, उसको लेके ये लोग इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे थे। हमने बड़े पहले दिन से, पहला इंटरव्यू से लेके लास्ट तक काम मेरा चेक करना, प्रत्येक में हमने एक बात कही, भाई अपात्र को नहीं देंगे, पात्र की रोकेंगे। इसमें सीलिंग तो लगाई है आपने? कोई सीलिंग नहीं लगाई। 3 लाख की नहीं, 3 हमने तो बढ़ाई है। मैं आपको विस्तार 3 लाख तक कन्फाइंड अप टू। मैं बता रहा हूँ आपको, जब ये 1987 में ताऊ देवीलाल जी की घोषणा थी, जब शुरू हुई थी, उसके बाद 91 में भजनलाल जी की सरकार आई। भजनलाल जी ने 60 साल की आयु और 10,000 रुपये पूरे परिवार की वार्षिक आय, जिनकी है 10,000 तक है, उनको पेंशन मिलेगी, उससे ऊपर नहीं मिलेगी। 91 से 96 भजनलाल जी भी रहे। भजनलाल जी के बाद फिर बंसीलाल जी आ गए। उस बंसीलाल जी सरकार में हम भी हिस्सेदार थे, तब भी सीलिंग 10,000 की थी। फिर उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी आ गए, 6 साल वो रहे, तब भी 10,000 की सीलिंग थी। फिर हुड्डा जी आ गए, 2008 तक हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे, तब भी 10,000 की लिमिट थी। माइनर सीलिंग थी। मैं बता रहा ना जी, किसी को हिस्सा दे ही नहीं रहे थे, परंतु हुड्डा जी ने इसको 50,000 कर दिया। पूरे परिवार की वार्षिक आमदन जिसकी 50,000 होगी उसको पेंशन मिलेगी फैमिली आईडी में, फैमिली में। अब वो टाइम चला गया तो उनको दूसरा टर्म मिल गया। दूसरे टर्म में जाते जाते उस सीलिंग को वो 2 लाख में कर गए, परिवार की वार्षिक आय। परंतु मनोहर लाल जी ने 2023 के अंदर इसको 3 लाख कर दिया, और 3 लाख भी स्पाउस का किया। भाई दोनों मियाँ बीबी की जिनकी आयु 60 साल की है, उनके यदि 3 लाख रुपए की अंदर आमदन है और उसके बेटा करोड़पति है, पोता अरबोपति है, दामाद कितना पैसे वाला है, कितनी प्रॉपर्टी है, उसको हम बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे। केवल स्पाउस के जिनके 3 लाख रुपए हैं उसको देंगे। अब हमने कितना बड़ा दिल किया। ये लोग 8 लाख लोगों को पेंशन देते थे, कभी 12 लाख को देते थे। जब मैं पहली बार मंत्री बना इस विभाग का, उस समय 13 लाख कुछ थी। आज हम 21 लाख लोगों को, वृद्धों को पेंशन दे रहे हैं, और उसमें भी कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि स्पाउस की जिनकी मियाँ बीबी की 3 लाख रुपए वार्षिक आमदन है, उन दोनों मियाँ बीबी को यदि 60 साल की उम्र पार करते हैं तो हम 3250 रुपए के हिसाब से। अभी अभय चौटाला जी का एक बयान आया है कि 2029 में हमारी सरकार आई तो हम इसको जिस टाइम प्रिवेलिंग जो होगा उसका डबल पेंशन कर देंगे। क्या ये हाइपोथेटिकल है या हाइपोथेटिकल बातें होती हैं। जब आएंगे तो हम तो कहीं ज्यादा करेंगे, क्यों ना करें। कोई सदासदाई किसी का राज थोड़ी रहता है। इसका राज आएगा वो करेगा, उसकी जिम्मेवारी बनेगी, फिर वो करेगा, हमें क्या लेना है। हुड्डा जी कहेगा मेरा आ जाएगा, कोई ना कोई आजाद संतल पीढ़ा खड़ा हो जाएगा, मेरा राजा आ जाएगा, जिसका आएगा देख लेंगे। परंतु 47 तक किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चलेगी, कोई टेंशन लेने की किसी को आवश्यकता नहीं।
बस धन्यवाद साहब। भाई एक क्वेश्चन का और दे दीजिए बस जवाब। हो गया जी, काफी। मैं साथ चलो बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मजे कीजिएगा और इसी तरह आप अपने अजीजों का आशीर्वाद देते रहे। ये थे कृष्ण बेदी जी, बहुत ही शोषण है, जैसा डिपार्टमेंट इनको मिला है उतना ही है। जिंदगी बेहतर जब होती है जब आप खुश होते हैं, और जिंदगी बेहतरीन जब होती है जब आपका अजीज आपकी वजह से खुश होता है। मेरे से बेहतरीन जिंदगी कोई नहीं जी रहा। हम 7 बहन भाई हैं, सातों स्वस्थ हैं, ठीक है, भरा पूरा परिवार है। ये राज तो बता दीजिए। चौथी पीढ़ी तक हमारा परिवार जा रहा है। उसके बाद मेरे स्वयं के परिवार की गाय 2 बेटे हैं, 2 पोते हैं, 1 बेटी है, 1 दोती है, 1 दोता है। दामाद भी गवर्नमेंट जॉब में है, पुत्र वधू भी गवर्नमेंट जॉब में है। दोनों बेटे स्वस्थ हैं, काबिल हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं। हम दोनों मियाँ बीबी स्वस्थ हैं। बड़ी बेबाकी से हम दोनों मियाँ बीबी स्वस्थ हैं। बड़ी बेबाकी से बात करते हैं सर, रात को नींद बढ़िया आती है। बिल्कुल, मैं तो दिन में सो जाता हूँ टाइम मिले तो। अच्छा। दूसरी बात, मैं जो कह रहा हूँ, राजनीति का सबसे नीचा स्तर भी देख लिया हमने। अच्छा। जब हमारी 72 जगह जमान जब्त होती थी बीजेपी की, वो टाइम भी देखा। 2 MLA और आज 3 प्लान से लगातार केंद्र में और हरियाणा में सरकार है, वो टाइम भी देख लिया। राजनीति का पीक भी देख लिया, राजनीति स्तर भी देख लिया। क्या चिंता करनी है? अटल जी कहा करते थे, जीत गए तो मस्त नहीं हुए, हार गए तो पस्त नहीं हुए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, देखते रहिए हाथ से क्या हुआ।